प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आइए एक अच्छा संदेश है रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन पे एक अच्छा संदेश है, उसको सुनिए। रक्षाबंधन के कुछ नियम हैं, उसको जानिए। उसके जानने से आपका ही सुरक्षा है, आपका ही सुरक्षा है। तो एक दोहे से शुरुआत करते हैं। नजर न लगे भाई बहनों की खुशहाली पे, नजर न लगे भाई बहनों की खुशहाली पे, और पढ़ेंगे पढ़ाएंगे संयम अभ्यास को बढ़ाएंगे। तो देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो खुशी खुशी जिएगा। शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो खुशी खुशी जिएगा। उसके शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, वह स्वस्थ रहेगा। तो शिक्षा में सब कुछ है। तो शिक्षा जब रहेगी आपको और औरों लोगों को रहेगा, तो रक्षा आप भी अपना कर सकते हैं और दूसरे को भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं और दूसरे को भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो रक्षाबंधन का शुभकामनाएं हैं, ये उनको भी जाना चाहिए जो सीमा पे लड़ाई करते हैं, सैनिक लोग, उनको भी जाना चाहिए, उनको भी शुभकामनाएं रक्षाबंधन का। और जो डॉक्टर लोग हैं वो भी हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो उनको भी शुभकामना जाना चाहिए। और जो महापुरुष हैं उनको भी इसका शुभकामना जाना चाहिए, शुभकामनाएं हैं। और क्या, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको भी शुभकामना जाना चाहिए, और ये जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी जाना चाहिए, और समाज में जो गुरु लोग हैं जो शिक्षा देते हैं उनको भी जाना चाहिए। और भाई बहनों को शिक्षित हो करके अपने और अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को शिक्षित बनाना चाहिए। तो ये चीजें हम कहना चाहते हैं रक्षाबंधन पे, ताकि आप उसको जानें। जो देखिए, दोनों हाथ में तो रक्षाबंधन बनता नहीं है, बनता है एक ही हाथ में। बहन जो बांधती है अपने भाई को रक्षाबंधन, तो एक ही हाथ में बांधती है। क्यों? दोनों हाथ में क्यों नहीं बांधते हैं? एक हाथ में बांधती है, ताकि एक हाथ के 5 अंगुलियां हैं। 5 नियम ही पूरा करना है आपको सुरक्षित रहने के लिए। 5 ही नियम पूरा करें तो बहुत ही अच्छा है, आपका जीवन चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। कैसे? एक है संयम, दूसरा है नियम। संयम, नियम, आहार, व्यवहार, और क्या चीज? अभ्यास। संयम रखिए, हर चीज का संयम रखिए, बोलने का संयम रखिए, चलने का संयम रखिए, हर चीज का संयम रखिए। संयम, देखिए, अगर संयम नहीं है अगर चीज को आपके अंदर, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर आपको नियम की जानकारी नहीं है, अनैतिक और गैर कानूनी कार्य करते रह रहे हैं, तो कहाँ आप सुरक्षित हैं? आपको अपनी सरकार ही आपको सुरक्षित नहीं रखेगी। अगर आप अनैतिक और गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, तो नियम को भी जानिए। तो संयम और नियम और आहार, सुनिए, अगर आपका आहार सही नहीं है, जो डाइट है, आपका भोजन है, वो आपको सही नहीं है, तो सरकार क्या, कोई नहीं आपको बचा पाएगा। तो आपके आहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको आहार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और चीज क्या है? चौथी चीज है व्यवहार। आप संसार में, चाहे घर में, चाहे परिवार में, कहीं भी त्रुटि रहित व्यवहार रखिए। ऐसा व्यवहार मत रखिए जिसे दूसरे को दिक्कत हो। क्या करते हैं लोग? ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग कितनों को पूरे घर में कलेश बना देते हैं। तो ऐसा व्यवहार रखें जिसमें त्रुटि रहित हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, जिससे अपने को और दूसरे को खुशहाली मिल सके। और अभ्यास क्या चीज है? देखिए, सुरक्षा का सबसे मजबूत कड़ी क्या है? अभ्यास है। अगर अभ्यास से क्या मिलता है आपको? साहस और ताकत। तो अभ्यास करिए, योग करिए, जैसे भी जो भी काम करते हैं उसमें अभ्यास आप ज्यादा करेंगे तब उसके माहिर हो जाएंगे। जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप खेती में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप जहां भी हो, अपने देश में हो या विदेश में हो, अगर जिस चीज का खूब अच्छे से अभ्यास करते हैं,
अच्छे से अभ्यास करते हैं तो उसमें माहिर हो जाते हैं। जब उसमें माहिर हो जाते हैं तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो यही है, हमने क्या कहा कि रक्षाबंधन के कुछ नियम हैं, इसको जरूर जाना, जिससे आपकी सुरक्षा होगी, आपकी सुरक्षा होगी। तो संयम, नियम, आहार, व्यवहार और अभ्यास, इन चीजों को आप समझें, जानें। वो चीज शिक्षा से ही संभव है, वो चीज शिक्षा से ही संभव है। जो बहन है उनको भी संदेश देना चाहिए कि भाई हमारा शिक्षित हो, हमारा परिवार शिक्षित हो, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी शिक्षित हो। तो शिक्षा के प्रति हमेशा सजग देते रहिए, प्रेरणा देते रहिए, प्रेरणा देते रहिए। और उसमें जब भी समय मिले तो शिक्षा के प्रति लोगों को, बच्चों को, जिनको भी उस पे भाई उसका अभ्यास करवाना चाहिए, उसका अभ्यास करवाना चाहिए। देखिए एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, उसको बता रहा हूं मैं, उसको सुनिए ध्यान से। एक बहन थी और उसके 4 भाई थे। एक बहन थी, उसके 4 भाई थे। तो बहन रक्षाबंधन बांधने पहुंची अपने भाई के यहाँ। तो एक भाई अमीर था, एक भाई उससे भी ज्यादा अमीर था और 2 भाई गरीब थे। तो बहन गई तो अमीर वाले भाई के घर गई और वहां रुकी और उसको 2-3 घंटा देरी कर दी, 2-3 घंटा देरी कर दी। उसके बाद 2-3 घंटा देरी करने के बाद वो गरीब भाई के पास जाती है अपने, तो वो नाराज हो जाता है। वो नाराज हो जाता है, कहता है कि सुबह के आई अब तूने तिजहर मेरे पास पहुंची, तिजहर हम नहीं बंधवाएंगे, हम नहीं बंधवाएंगे। तो देखिए आया ना संयम की बात है, आया संयम की बात। अपने समय का ख्याल रखिए, समय का ख्याल रखिए, सबके भावनाओं को ख्याल रखिए। देखिए एक सच्चा प्रेम जो होता है, सच्चा प्रेम वो क्या होता है, सबके प्रति समान ध्यान रखना चाहिए, समान विचार रखना चाहिए, ताकि हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए। बहन कोई ऐसी चीज नहीं है, बहन कोई ज्यादा उपहार नहीं मांगती है, बहन तो केवल अपने भाई से सच्चा प्यार मांगती है। तो बहन कोई बड़ा उपहार नहीं मांगती है, बहन तो अपने भाइयों से सच्चा प्यार मांगती है। तो हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां होती है, तो उसको कभी अकड़ में नहीं रखना चाहिए, अहंकार में नहीं रखना चाहिए, और मन में ऐसा वो नहीं ईगो नहीं रखना चाहिए। ईगो का मतलब होता है एक धारणा बना लेते हैं, एक उस बीच में ऐसी चीज रखते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं लोग, झुकना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए कभी ईगो नहीं बनाना चाहिए, और उस चीज को हटा करके और सच्चा प्रेम है उसको जारी रखना चाहिए, ईमानदारी के साथ और सद्भावना के साथ। और इंसानियत, देखिए हम लोग इंसान हैं तो इंसानियत का प्रचार जरूर करें, इंसानियत जरूर दिखाएं, इंसानियत जरूर दिखाएं। और जो रक्षाबंधन है हर एक के प्रति लगाव होना चाहिए। और जो 5 चीजें हैं फिर याद हम आपको दिला रहे हैं कि संयम, नियम, आहार, व्यवहार और अभ्यास, इस 5 चीजें अगर आप करते हैं तो काफी खुशहाल लगते हैं और काफी सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इन चीजों को अपने जीवन में धारण करें। और जो रक्षाबंधन के सूत्र हैं, रक्षाबंधन के जो सूत्र हैं ये क्या हैं, वही चीज हैं, वही धागे हैं, वही धागे हैं जो आपको मजबूत बनाएगा या आपको सुरक्षित बनाएगा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।